सरकार के कुछ पाले हुए जो पिट्ठू है ना, वो उसका पूरा सहयोग कर रहे हैं। मंदिर तोड़ना इतना जरूरी तो नहीं था, चेतावनी दे सकते थे। सरकार एक और मंदिर को तोड़वा देती है और दूसरी ओर वो हमको दिलासा दे रही है कि मंदिर वहीं बनेगा। एक और हमारे छान में नौजवान वीरों को वो जेल की सलाखों में डाल देती है और दूसरी ओर हमको वो भरोसा देती है कि आपके बच्चों को छुड़वा दिया जाएगा। इतनी बुरी तरह से उस मंदिर को ध्वस्त किया, हमारी भावनाओं को कुचल दिया। मंदिर को क्या कुचला है? कि सरकार की इस कुचाल को हमें नाकामयाब करने के लिए अपने संगठन को मजबूत करना होगा। को हमेशा अपने आंचल पर लपेट करके रखा, आज उन महापुरुषों के मंदिर को तोड़ दिया गया। तो ये साजिश है, ये हमारे कौम के ऊपर एक अत्याचार है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिन्होंने हमें संविधान दिया, उन्होंने हमको कहा था जुल्म करने वालों से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। आज हमारे संत महापुरुष आज उसी दिशा की ओर वो बढ़ रहे हैं। साथियों, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, मैं संतों के चरणों में भी निवेदन करना चाहूंगा। सरकार एक और मंदिर को तोड़वा देती है और दूसरी ओर वो हमको दिलासा दे रही है कि मंदिर वहीं बनेगा। एक और हमारे छान में नौजवान वीरों को वो जेल की सलाखों में डाल देती है, उन आंदोलनकारियों को वो जेल में डाल देती है और दूसरी ओर हमको वो भरोसा देती है कि आपके बच्चों को छुड़वा दिया जाएगा। और ये देखते 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 आज 1.5 महीना से ऊपर हो गया है। हम उन घरों में गए हैं जिन घरों के युवा, जिन घरों के नौजवान वीर जेलों में बंद हैं। हमें पता है उन घरों की स्थितियां क्या है। एक बेटे का बाप इसी बात को सोच सोच करके मृत्यु को प्राप्त हो गया हरियाणा के हिसार में। एक बाप का बेटा जो जिसकी उम्र मात्र 22-23 साल है, वो विकलांग हो गया लड़का, उसको पैरालाइज हो गया। साथियों, आप सोचे विचार करें, ये सरकार हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रही है। मैं सरकार की एक चाल संतों के आगे रखना चाहूंगा। सरकार ने 10-12 लोगों से याचिका दायर कराई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्हें पक्ष बनाने की कोशिश की। जब हम महाधिवक्ता के पास पहुंचेंगे तो 10-12 लोग उनके होंगे जिन्होंने याचिकाएं दायर की हैं। और श्री गुरु रविदास जयंती समारोह समिति एक समिति होगी, जहां 11 लोग एक तरफ हो और एक आदमी एक तरफ हो, तो वहां किसकी बात मानी जाएगी? विचार करें, यह सरकार की बहुत गहरी चाल है और इस चाल को नेस्तनाबूद करने के लिए, सरकार की इस चाल पर बुलडोजर चलाने के लिए केवल इस समाज को अगर सहारा है तो वो संतों का है। तो मैं महापुरुषों के चरणों में ये बेनती करना चाहूंगा कि सरकार की इस कुचाल को हमें नाकामयाब करने के लिए अपने संगठन को मजबूत करना होगा। अगर हम भिन्न भिन्न दिशाओं में बढ़ जाते हैं, अगर हम सरकार के बहकावे में आ जाते हैं, तो सरकार जो मंसूबा पाले हुए है हमारी जमीन को छीनने का, वो जमीन जो है सरकार हमसे छीन लेगी। सरकार के कुछ पिट्ठू, सरकार के कुछ पाले हुए जो पिट्ठू है ना, वो उसका पूरा सहयोग कर रहे हैं। वो हमारे को बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ वो होगा जो हम करेंगे। लेकिन याद रखना, यहाँ संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का लिखा हुआ है। इस देश में वो होगा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था दी है। हमारे पास में एक ही रास्ता है, एक ही ताकत है, एक ही जवाब है जो सरकार के आगे हम पेश करेंगे, और वो है हमारा संगठन। जो गुरुजी ने कहा, सत संगत मिल रही है माधो जैसे मधु मखीरा। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा महापुरुषों के चरणों में कि
क्योंकि 9 तारीख को बच्चों का हाई कोर्ट में ये जवाब आना है बेल का, और 18 तारीख सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख दे दी है। अभी 5 तारीख है आज। आप यहाँ रोज धरने पर बैठे, हम लोग आपके चरणों में निरंतर सेवा के लिए हाजिर हैं, लेकिन धरने के साथ साथ हमें अपनी दूरगामी सोच बढ़ानी होगी। हमें यह देखना होगा कि सरकार करना क्या चाहती है। हमें एक मुश्त उस जयंती समारोह समिति के साथ खड़ा होना होगा, और मैं यकीन दिलाता हूं महापुरुषों को कि महापुरुषों ने हमेशा अपने जीवन का सर्वस्व इस समाज और राष्ट्र को न्यौछावर किया है। कुछ नासमझ लोग जिनकी बुद्धि कहीं गिर में रख गई है, वो संतों के प्रति, मिशन तुगलकाबाद के सिपाहियों के प्रति सोशल मीडिया पर अपनी अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं। ऐसे लोगों की बकवास में मेरा समाज न आए, क्योंकि ये सरकार के वो पिट्ठू हैं जो हमारे समाज को कमजोर करने की मंसूबा पाले हुए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है आप सभी संत महापुरुषों के चरणों में, क्योंकि सरकार हमारा ध्यान भटकाना चाहती है। वो ये बताना चाहती है आओ महाराज आप प्रधान हो, ये जो आप कहोगे वही होगा। आओ महाराज गुरदीप गिरी जी आप तो उत्तर भारत के बड़े महान संत हो, आप जो कहोगे वही होगा। वो होठों से हमारे लिए बड़ा मीठा बनी हुई है, लेकिन अंदर से उसने अपने हाथ में छुरा लिया हुआ है, और वो छुरा चलाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को भी ये आग्रह करना चाहूंगा, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि पंजाब की वो पावन धरती, पंजाब की वो ऐतिहासिक धरती जिसने भगवान गुरु रविदास के मिशन को देश और दुनिया तक पहुंचाने का काम किया, जिसने मिशन तुगलकाबाद को संजीवनी बूटी देने का काम किया, इसको जिंदा रखने का काम किया, आप उस धरती से महापुरुषों के साथ चल करके आए हैं। हम कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों के साथ खड़े हैं, और संतों के हुक्म का पालन करने के लिए उनके चरणों में सदैव नतमस्तक हैं। हम थोड़ा बिखरे हुए रहते हैं, एकता कायम करने में अपने समाज में असफल रहते हैं। तो ये हमने एक प्रयास किया, कह सकते हो कि इसमें जो मुख्य भूमिका मैंने निभाई, भारतीय सामाजिक पार्टी और उसके पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने, जैसे कि हमारे यशवंत राव चौहान जी हैं और दूसरे हमारे सीनियर मेंबर हैं पार्टी के, और हमारे साथ राष्ट्रीय शक्ति दल जो हमारे साथ सामाजिक रूप में काम कर रहा है उसके हैं, संजीव जी हैं और विजय जी हैं, विजय जाटव जी हैं, और बुद्धिजीवी लोग हैं। हम सब मिलजुल कर काम करना चाहते हैं। हम जगह जगह दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में, जहाँ भी हमको मौका मिलता है अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। उसी प्रयास में हमने अपनी छोटी छोटी पार्टियों को, या उसमें कुछ बड़ी पार्टियाँ भी हैं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियाँ भी हैं, उनके साथ बैठकें की, लगातार बैठकें चली, और एक सॉल्यूशन यानी कि उसका हल एक उभर कर सामने आया, जिसमें अभी तक हम एक तो रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक अलायंस बना चुके हैं, जिसमें 7-8 राजनीतिक पार्टियां हैं। दूसरा जो सामने बोर्ड लग रहा है इंडियन रीजनल पार्टी फ्रंट, इसमें पूरे भारत में तकरीबन 113-14 पार्टियां हैं। इसी प्रकार एक दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस है, जो मुख्यतः हमारे जो वाल्मीकि समाज है उनका एक अलायंस है। ये तीनों अलायंस भी हमने एक जगह एक प्लेटफार्म पे लाके खड़े कर दिए हैं, और मैं ये दावे के साथ सभी को कहना चाहता हूँ कि हमारा जो चैलेंज है दिल्ली के अंदर इन बड़ी बड़ी पार्टियों को, भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, बड़ा गंभीर है, बड़ा सीरियस चैलेंज हम इन तीनों पार्टियों को प्रस्तुत करने वाले हैं। और अगर हमारा सारा समाज एक स्टेज पर आ गया, इकट्ठा हो गया, तो हम अपना मुख्यमंत्री दिल्ली में बनाने के लिए कामयाब हो जाए। पिछले दिनों दिल्ली में रविदास मंदिर तोड़ा गया, क्या उसका लेकर के भी कोई रणनीति आज बनेगी? यस, आपने बैनर पे देखा भी होगा कि जो असंवैधानिक ढंग से इस दमनकारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार की भी अंदरूनी मिलीभगत है, हमारा 500 साल पुराना ऐतिहासिक संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी का मंदिर तोड़ दिया। क्या मंदिर तोड़ने की इतनी जल्दी थी? अगर मान लो अदालत से निर्णय आ भी गया था,
उसके भी तरीके होते हैं। समाज की एक भावना जुड़ी हुई है हमारे संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज जी के साथ। मंदिर तोड़ना इतना ज़रूरी तो नहीं था, चेतावनी दे सकते थे और कोई उसमें रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते थे, लेकिन ये लोग तो बुलडोज़र और जो जेसीबी लेके वहाँ पर पहुँच गए और इतनी बुरी तरह से उस मंदिर को ध्वस्त किया, हमारी भावनाओं को कुचल दिया। मंदिर को क्या कुचला इन्होंने? हमारी भावनाओं को कुचल दिया है। और ये दरअसल ये लड़ाई मंदिर को तोड़ने की नहीं है, ये लड़ाई जो दबा कुचला समाज है, आदिवासी पिछड़े अल्पसंख्यक समाज है, उनके हौसले को पस्त करने की लड़ाई है। किस तरह इनको मिट्टी में मिलाएं, किस तरह इनके हौसले को तोड़ें, हैं? तो प्रयास ये है इस चीज़ का। और लेकिन हम जो है इस प्रयास को सफल नहीं होने देंगे। हमारा पूरा प्रयास है, हम पूरे संपूर्ण दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज को जोड़कर